चलिए रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबर का। राजधानी रायपुर से विकास की बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, धरसीवा विधायक अनुज शर्मा ने नगर निगम जोन नंबर 9 के पंडित मोतीलाल नेहरू वार्ड में 3 नए विकास कार्यों का आज भूमि पूजन किया है। इन कार्यों पर कुल करीब 62,61,000 रुपए की लागत भी आएगी। बता दें, इन विकास कार्यों में आम सिवनी बाजार में शेड और चबूतरा निर्माण, कचना में अधूरे मंगल भवन को पूरा करना और आपको बता दें आमा सिवनी के राम जानकी मंदिर के पास अधूरे भवन को पूरा करना भी शामिल है। भूमि पूजन कार्यक्रम में जोन 9 के अध्यक्ष गोपेश साहू, MIC सदस्य खेम कुमार सेन, वार्ड पार्षद मोहन कुमार साहू सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद रहे हैं। साथ ही इस मौके पर विधायक अनुज शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी काम जल्द शुरू किए जाएं और समय पर अच्छे स्तर के साथ पूरे भी किए जाएं। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि विकास कार्यों की लगातार निगरानी भी की जाए ताकि जनता को सही लाभ भी मिल सके। कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोगों ने विधायक और नगर निगम का आभार भी जताया। साथ ही जोन अध्यक्ष गोपेश साहू ने यह भी साफ कहा कि इन विकास कार्यों से वार्ड के लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी और क्षेत्र का विकास और तेज होगा। अनुज शर्मा ने भूमि पूजन किया है। बता दें 62 लाख के 3 काम शुरू हुए हैं। रायपुर से सियासत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बता दें, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के साथ उत्तर प्रदेश के मेच मेले में हुए दुर्व्यवहार के विरोध में कांग्रेस ने रायपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। शहर और ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त आयोजन में यह धरना राजीव गांधी चौक पर हुआ। ये प्रदर्शन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चला है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और आम लोग भी शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप भी लगाया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के संरक्षण में शंकराचार्य जी और उनके शिष्यों के साथ मारपीट और अपमान किया गया है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन ने यह भी कहा कि भाजपा लगातार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है और धर्मगुरुओं का अपमान कर रही है। वहीं ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे ने यह भी कहा है कि शंकराचार्य जी सनातन परंपरा के बड़े धर्मगुरु हैं और उनका अपमान पूरे समाज का अपमान है। देखिए खास रिपोर्ट। शंकराचार्य जी के कार्यों में खलल डालने का और उच्छृंखलता का प्रयास किया। अपने सरकारी अधिकारियों के द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के शिष्यों को घसीट घसीट कर पीटा गया, उनकी चुटियां खींची गई। हमारे हिंदू सनातन संस्कृति धर्म में व्यक्ति का सबसे उच्च स्थान चुटिया मानी जाती है। मुगलों और अंग्रेजों के द्वारा भी कभी चुटिया पर हाथ नहीं लगाया जा सका था। सुनिए। चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। भिलाई से महाशिवरात्रि को लेकर बड़ी और खास खबर सामने आई है। दुर्ग जिले में पिछले 17 वर्षों से लगातार निकल रही बोल बम की भव्य बारात को लेकर इस साल भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस बार बाबा की बारात में रिकॉर्ड तोड़ भीड़ जुटने की संभावना जताई भी जा रही है। साथ ही आयोजन की तैयारियों के तहत आज बोल बम सेवा समिति ने गणेश मंदिर में पहला आमंत्रण कार्ड भी अर्पित किया है। इसके बाद शाम को पावर हाउस मार्केट में बाबा की बारात के आमंत्रण कार्ड बांटने की शुरुआत भी की गई। बता दें, समिति के सदस्य पावर हाउस, आकाश गंगा मार्केट, इंदिरा मार्केट और कैंप 1 मार्केट पहुंचे और दुकानदारों व राहगीरों को बाबा की बारात में शामिल होने का न्योता भी दिया है। इस दौरान पूरे इलाके में बोल बम के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो गया। साथ ही समिति अध्यक्ष दया सिंह ने यह भी बताया कि इस साल पूरे प्रदेश में करीब 31,000 आमंत्रण कार्ड बांटे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भिलाई से लेकर रायपुर तक कार्ड वितरण किया जाएगा। देखिए और क्या कुछ कह रहे हैं दया सिंह अध्यक्ष। बारात का महाशिवरात्रि के पर्व का देवादेव महादेव की बारात का प्रथम कार्ड विघ्नहर्ता गणपति बप्पा को हमने आज अर्पण किया। उसके पश्चात अब शाम को जोहार मार्केट से लेके आप देखेंगे कि आगे जलेबी चौक से लेते हुए
अन्य जगह केम 1 केम 2 यहाँ कार्ड बांटा जाएगा, वितरण किया जाएगा। अब चूंकि प्रारंभ हो गया, बाबा की बारात की तैयारियों का हल्दी लग चुका, बप्पा को अर्पण हो गया, अब आम जनमानस को भी कार्ड मिले इस भाव के साथ तैयारी चल रही है। पूरे व्यापारी वर्ग से लेके पूरे आकाशगंगा मार्केट, इंदिरा मार्केट से लेके आप देखेंगे कि यह जौहर मार्केट से लेके आप रायपुर के पंडरी मार्केट तक सभी व्यापारियों को, आम जनमानस को, संत को, जितने भी मंदिर हैं, सब मंदिर के जितने पंडित पुजारी है, सभी लोगों को कार्ड वितरण किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, जहां डेंटल कॉलेज के छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता नजर आ रहा है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्र पिछले 1 हफ्ते से धरने पर बैठे हुए हैं। इस आंदोलन की वजह से कॉलेज की पढ़ाई और रोजमर्रा का कामकाज पूरी तरह से ठप हो गया है। छात्रों की मुख्य मांगों में स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग और यूजी व पीजी छात्राओं के लिए अलग गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्थाएं भी शामिल है। बता दें, छात्रों का कहना है कि वह लंबे समय से अपनी मांगे सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। छात्रों ने साफ किया है कि वह मरीजों को परेशानी नहीं देना चाहते, इसलिए इमरजेंसी सेवाएं अभी भी उन्होंने चालू रखी हैं। हालांकि आज छात्रों ने आंदोलन को और तेज करते हुए कॉलेज गेट पर ताला भी लगा दिया। डॉक्टर, मरीज और स्टाफ को अंदर जाने से रोका जा रहा है। साथ ही प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द लिखित आश्वासन नहीं मिला तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। फिलहाल कॉलेज परिसर में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है और प्रशासन की नजर पूरे मामले पर बनी हुई है। इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के शासकीय डेंटल कॉलेज में मौजूद हूं और ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ के ओपीडी जो है आज से बंद कर दिए गए हैं। ओपीडी के गेट जो हैं वो बंद कर दिए गए और तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। दरअसल इनकी 3 सूत्री मांगे हैं जिसे लेकर के पिछले 7 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। तमाम डॉक्टर जो है यहाँ पर क्या कुछ मांग है आप ये बताइए। हमारी मांग है स्टाइपेंड में बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो 2019 के बाद से नहीं हुआ है, हमें पीछे छोड़ दिया गया है। उसके बाद है हमारा गर्ल्स हॉस्टल में रूम की अवेलेबिलिटी, वो भी नहीं होती है, हमारी सिक्योरिटी इश्यूज। तीसरा है हमारे जो भी नोटिसेस आते हैं मेडिकल कॉलेज में, वो हमारे कॉलेज में क्यों नहीं आती है बराबरी में, जो पहले आती थी। हमें क्यों पीछे छोड़ा गया, हम ये रेस्पेक्ट क्यों नहीं डिजर्व करते हैं। 6 साल से हमारे यहाँ पे डिस्पैरिटी है। 6 साल पहले मेडिकल और सभी का रिवाइज किया गया स्टाइपेंड, तो हमें क्यों, जबकि हम उसी मेडिकल फ्रेटर्निटी के, उसी लेवल के, उसी दर्जे के, उसी एग्जाम से पास होकर आते, तो हमारा ये चीज क्यों नहीं उसको रिवाइज किया गया। रेट्रोस्पेक्टिवली हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारा ऑर्डर निकले वो बैक डेट से, जिस दिन से उनका रिवाइज हुआ उसी दिन से हम चाह रहे हैं कि हमारा ये रिवाइज हो और हम यही मांग करते हैं। अच्छा, आज आप लोग पिछले 7 दिनों से धरने पर हैं। आपको ये नहीं लगता कि आपके हड़ताल पर बैठने से क्या मरीजों को कुछ असर पड़ेगा? मरीजों को असर पड़ रहा है। हम लोग 7 दिन तक लगातार ओपीडी चालू थी। आज ये चीज हुई है कि ओपीडी को बंद किया गया, वो भी हमें मजबूरन करना पड़ा क्योंकि हमारी मांगे सुनवाई कोई नहीं हो रही थी। सब जगह हम जाए, सब जगह से हमें खाली एक ही चीज दी गई है, वो है आश्वासन। लेकिन उसके उपरांत आप देख सकते हैं वहां पे आपातकालीन इमरजेंसी सर्विसेज किसी भी तरीके से बंद नहीं की। कोई भी पेशेंट यहाँ से बिना ट्रीटमेंट के, अनटिल अनलेस वो इमरजेंसी है, उसको डेफिनेटली ट्रीट किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार, जब हम मरीजों के लिए इतना उतना कर रहे हैं कि उनकी किसी भी चीज में कमी ना आए, तो फिर सरकार हमारी बात क्यों नहीं सुन रही। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकार इनके मांगों को कब तक पूरा करेगी। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर आ रही है रायपुर से। बता दें, आबकारी नीति को लेकर सरकार की ओर से स्थिति साफ कर दी गई है। कैबिनेट बैठक के बाद आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह साफ कहा है कि शराब नीति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि आज की कैबिनेट बैठक में आबकारी से जुड़ा विषय जरूर रखा गया था, लेकिन कोई नया फैसला नहीं लिया गया। मंत्री लखनलाल देवांगन ने यह भी साफ कहा है कि पूरे साल के लिए पहले से तय नियम ही लागू रहेंगे, यानी शराब नीति पुराने नियमों के अनुसार ही चलेगी। ना तो नियमों में कोई बदलाव किया जाएगा और ना ही किसी नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि राज्य में कोई नई शराब दुकान खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। जो दुकानें अभी चल रही हैं वही पुराने नियमों के तहत संचालित होती रहेंगी। मंत्री ने आगे ये भी कहा कि सरकार ने सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ये फैसला लिया है ताकि व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। देखिए ये खास रिपोर्ट। आज कैबिनेट में आबकारी विभाग का भी प्रस्ताव सम्मिलित था और
आबकारी विभाग का साल भर का जो नियम कानून है उसके संबंध में कैबिनेट में अनुमोदन लेना हर वर्ष अनिवार्यता रहता है। आज की कैबिनेट में किसी भी तरह से कोई नया निर्णय नहीं लिया गया है। पुराना जो चल रहा था यथावत वही रहेगा और उसी के अनुसार से आबकारी नीति जो पहले बना है उसी नीति के अंतर्गत इस साल भी संचालित होगा।